तो जय हिंद सभी को, स्वागत है आपके अपने चैनल और आपके अपने परिवार योद्धा डिफेंस में। देखिए आज के हम लोग वीडियो में बीएसएफ का जो ट्रेडमैन का वैकेंसी निकला है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए योद्धा डिफेंस जो है, आप लोग जानते हैं कि योद्धा डिफेंस एक डिफेंस परिवार है, तो जाहिर सी बात है कि डिफेंस के रिगार्डिंग जितना भी हो, चाहे एयरफोर्स का हो, नेवी का हो, आर्मी का हो या पैरामिलिट्री का हो, जो भी आपको नोटिफिकेशंस या जो भी वैकेंसीज आता है उसके बारे में इन्फॉर्म करना हमारा ड्यूटी है। इसलिए आज का हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि बीएसएफ का जो ट्रेडमैन का वैकेंसी आया है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब इस कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, हाइट कितना चाहिए, चेस्ट कितना चाहिए, रनिंग कितना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे कंप्लीटली, मतलब पूरा तरह से इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि बीएसएफ के ट्रेडमैन को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए सबसे बड़ा जो इसमें कंफ्यूजन होगा आपको ये होगा कि इसमें ट्रेड सर्टिफिकेट कहां से बनवाएं, समझे, या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहां से आपको बनेगा, तो इसके रिगार्डिंग कंप्लीट आपको जानकारी दिया जाएगा। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको कंप्लीट जानकारी इसमें दिया जाएगा। तो देखिए ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का, इसमें कंप्लीटली आपको जानकारी दिया हुआ है। चलिए इसको देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं क्या कि इसका फॉर्म कब से कब तक भरा जाना है। तो देखिए इसमें दिया है क्या कि एप्लीकेशन कब से कब तक भरा जाना है, तो 16 तारीख मतलब 16 जनवरी से आपको 16 तारीख से फॉर्म क्या हो गया है जी, तो फिल होना शुरू हो गया है, ठीक है। और ये कब तक भरा जाएगा, तो ये 1 तारीख तक भरा जाएगा, मतलब 1 मार्च तक, 1/3 कब तक भरा जाएगा, तो 2022 तक ये क्या होगा, फॉर्म फिल होगा। तो ये आपका फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो गया है, आप लोग ये फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इसमें एप्लीकेशन फी कितना लग रहा है, मतलब कितने आपको लग रहा है, अप्लाई करने में कितना रुपया आपको लगेगा, ये आपको बता देते हैं। तो देखिए कह रहा है क्या कि जनरल जो भी होंगे, मतलब जनरल कैंडिडेट्स होंगे, जनरल जिसको अनरिजर्व्ड आप कहते हैं, या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, इन सभी के लिए कितना रुपया रखा गया है जी, तो 100 रुपया रखा गया है। क्या एप्लीकेशन फी रखा गया है, 100 रुपया आपको अप्लाई करने में लगेगा। जबकि आपके सारे जो भी एससी एसटी कैंडिडेट है, मतलब एससी एसटी कैंडिडेट है, इनके लिए फॉर्म क्या होगा, फ्री में फिल होगा, मतलब कोई भी आपको फॉर्म भरने में शुल्क नहीं लगेगा। और चलिए सारे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी क्या है, ये सारे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी क्या है, तो ये आपको कितना है, तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी 0 रुपया है। तो ये आपका क्या हो गया जी, तो आपका फॉर्म जो फिल करने का एप्लीकेशन फी के बारे में बता दे रहा है, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए आप लोग को जो भी, अगर आपका पैरामिलिट्री आपको ज्वाइन करना है, तो पैरामिलिट्री ज्वाइन करने के लिए आपको 2 तरीका हो सकता है। देखिए पहला तरीका तो ये हो सकता है कि आप एक कंबाइंड एग्जाम होता है इसका, जिसको आप एसएससीजीडी कहते हैं, ठीक है। ये आपका एसएससीजीडी कंबाइंड एग्जाम होता है क्या, जिससे आप पैरामिलिट्री फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस यानी क्या, आपको सीआरपीएफ हो गया, ठीक है, आपका बीएसएफ हो गया, या सीआईएसएफ हो गया, या आपका एसएस भी होता है वो हो गया, या एसएसएफ हो गया, या असम राइफल्स हो गया, ठीक है, असम, आपका असम राइफल्स हो गया, या फिर एनआईए हो गया। ये सारे वैकेंसी, मतलब ये सारे जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, इन सब को अगर आपको ज्वाइन करना है तो एक कंबाइंड एग्जाम होता है जिसको एसएससीजीडी कहते हैं। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, तो पैरामिलिट्री फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं। या दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि ये जितना भी, मतलब ये अलग अलग जो भी सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, ये जितने भी है वो सब अपना अलग अलग वैकेंसीज भी निकालते हैं। एक तो कंबाइंड हो गया एसएससीजीडी, और दूसरा अलग अलग वैकेंसीज भी निकालते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, ट्रेडमैन के लिए निकालते हैं, या कोई भी ग्रुप सी पोस्ट के लिए निकालते हैं। तो आप दोनों तरीका से क्या कर सकते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको किसी कारणवश अगर आपका एसएससीजीडी का एग्जाम नहीं निकाल पाए हो, या एसएससीजीडी को ज्वाइन नहीं कर पाए हो, तो आपके लिए क्या है, बीएसएफ जो ट्रेडमैन का वैकेंसी है, ये आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, तो ज्वाइन कर सकते हैं। जिस तरह आप एसएससीजीडी में जाएगा, जो आपका पे स्केल रहेगा 21,700, वो वही पे स्केल इसमें भी लागू होगा, मतलब पे स्केल आपका पेमेंट में कोई फर्क नहीं है, समझे। तो आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। या तो आपका एयरफोर्स नेवी का एज क्या हो गया, लैप्स कर गया, मतलब एज ओवर एज हो गए हैं, या आप किसी कारणवश एसएससीजीडी के थ्रू आप ज्वाइन नहीं किए हैं, तो आपको बीएसएफ के लिए, बीएसएफ का जो वैकेंसी आया है, ये आपके लिए क्या है, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। चलिए
तो देखते हैं अब क्या है, ये सब हम बातों पे डिस्कस कर लिए। किस किस बातों पे, तो एप्लीकेशन कब से कब तक फॉर्म भरा जाना है, तो 16 तारीख से एप्लीकेशन भरा जाना है। और कब तक ये भरा जाएगा जी, तो आपका 1 मार्च तक आपको भरा जाएगा। और इसमें क्या है, एप्लीकेशन फी सारे कैंडिडेट्स जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपया, जबकि सारे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कितना है जी, तो 0 रुपया। और SC ST के लिए भी कितना है, तो 0 रुपया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे क्या दिया है नोटिफिकेशन में। कह रहा है कि इसका जो एज है, एज कितना है जी, तो मिनिमम आपका 18 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, और आपका कब तक होना चाहिए, मैक्सिमम एज कब तक है जी, तो मैक्सिमम एज आपको दिया गया है क्या, तो 23 ईयर्स। इसमें देखिए, इसमें एज में रिलैक्सेशन भी आपको मिलता है। किसको, ओबीसी को कितना मिलता है, शायद 3 साल मिलता है। और SC ST को कितना मिलता है, 5 साल मिलता है। ठीक है, तो इसमें एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, कह रहा है कब आपका एज इतना दिन होना, मतलब आपका 23 साल मैक्सिमम एज कब तक होना चाहिए, आज का डेट नहीं, जनवरी 2022 नहीं, कब तक होना चाहिए, तो 01 मतलब 1वां महीना 08/2021 तक ही आपका ये एज का क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये आपका एज जो कब तक होना चाहिए, तो 1/8 मतलब 1/8/2021 तक ये आपका क्या होना चाहिए, एज का क्राइटेरिया ये 18 साल इतना एक तारीख 8वां महीना 2021 को पूरा होना चाहिए। और मैक्सिमम एज 23 साल, वो भी किसके अनुसार पूरा होना चाहिए, तो 1/8/2021 तक आपका पूरा होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग देख लिए क्या कि कब से कब एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाना है, कितना रुपया इसका मतलब एप्लीकेशन फी है, और एज का क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या कि अब देखेंगे कि इसका फिजिकल मतलब जो हाइट का रिक्वायरमेंट है, चेस्ट का रिक्वायरमेंट है, ये कितना कितना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि हाइट और चेस्ट का रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो कह रहा है क्या कि BSF कांस्टेबल के लिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका जो है वो क्या है। तो कह रहा है कि इसमें क्लास 10 आपको पास होना चाहिए। ठीक है, 10th आपको क्या होना चाहिए, क्लास 10th आपको पास होना चाहिए। और क्लास 10th आपको पास होना चाहिए। और ये क्या कर रहा है, विथ ITI सर्टिफिकेट इन रिलेटेड ट्रेड, मतलब जो भी आप ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें आप ITI करना होना चाहिए या 2 साल के एक्सपीरियंस होना चाहिए उस ट्रेड में। इसके बारे में हम कंप्लीट बताएंगे कि ट्रेड के बारे में क्या कह रहा है एक्चुअली, और ट्रेड सर्टिफिकेट आप कहां से बनवाएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम कंप्लीट आपको जानकारी देंगे जब नोटिफिकेशन ओपन करेंगे। ठीक है, अभी चलिए, तो केवल ये क्या है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और यहाँ पे क्या दिया है, तो BSF कांस्टेबल ट्रेडमैन मेल के लिए जो वैकेंसी है वो कितना है जी, तो ट्रेडमैन मेल के लिए वैकेंसी कितना है, तो 2651 वैकेंसी से किसके लिए, मेल कैंडिडेट के लिए। और फीमेल के लिए कितना है जी, तो फीमेल के लिए आपको कितना है, तो 137 सीट है। ठीक है, चलिए ये इतना क्या है, ये आपका सीट के बारे में हो गया और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका जो फिजिकल का रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या है। फिजिकल का रिक्वायरमेंट, चलिए तो यहाँ पे कह रहा है क्या, फिजिकल के लिए हाइट कितना चाहिए, तो हाइट सबके लिए कितना अलाउ है, तो हाइट देखिए आपको कितना कह रहा है, हाइट जो भी जनरल है या ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस है, इन सभी कैंडिडेट्स के लिए कितना चाहिए, तो 167 सेंटीमीटर आपको चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हाइट के बारे में सब चीज क्लियर कर गया। और फीमेल के लिए कितना चाहिए जी, फीमेल के लिए आपको कितना चाहिए, तो फीमेल के लिए आपको 157 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, और इसमें भी अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो इसके लिए आपको कितना चाहिए, हाइट 162.5 सेंटीमीटर चाहिए। और फीमेल में अगर आप, ये मेल के लिए, और अगर आप फीमेल के लिए, अगर आप फीमेल SC ST कैंडिडेट हैं तो उसके लिए आपको कितना चाहिए जी, फीमेल के लिए SC ST कैंडिडेट है तो उसके लिए आपको 150 सेंटीमीटर चाहिए, 150 सेंटीमीटर। तो ये आपका हाइट का रिक्वायरमेंट। अब देख लेते हैं चेस्ट का क्या रिक्वायरमेंट है, चेस्ट में कितना कितना चाहिए। ठीक है, तो मेल के लिए चेस्ट जो भी चाहिए, मतलब जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए वो कितना चाहिए, तो कह रहा है वो चाहिए आपको कितना, चेस्ट अनरिजर्व्ड WS या SC सभी कैंडिडेट्स के लिए कितना चाहिए, चेस्ट। इन सभी कैंडिडेट्स के लिए आपको, चलिए चेस्ट देख लेते हैं क्या है। तो चेस्ट का कितना रिक्वायरमेंट है जी, तो चेस्ट का आपका रिक्वायरमेंट है 78 to 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये किसके लिए, जनरल ओबीसी ये सभी कैंडिडेट्स के लिए। और ST कैंडिडेट्स के लिए कितना है जी, SC ST कैंडिडेट्स के लिए तो 76 to 81 सेंटीमीटर इतना चाहिए आपको। क्या चाहिए, चेस्ट का रिक्वायरमेंट ये है।
ठीक है। तो हम लोग देख लिया एप्लीकेशन कब से कब तक भरा जाना है, कितना एप्लीकेशन फी है, उसके बाद से ये भी देख लिया कि कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब कौन सा सर्टिफिकेट आपको चाहिए, हाइट कितना चाहिए, चेस्ट कितना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए। अब चलिए हम आगे देखते हैं क्या है, आगे इसके बारे में कंप्लीट नोटिफिकेशन देख करके और देखते हैं कि क्या है नोटिफिकेशन में कंप्लीट इसका दिया क्या है। तो देखिए ये है आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और इसके बारे में कंप्लीट जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो देखिए क्या कर रहा है, इसमें वैकेंसीज के बारे में आपको दिया गया है कितना कि 2788 वैकेंसीज है। टोटल कितना वैकेंसी है जी, तो 2788 वैकेंसीज है। कितना कर रहा है, 2788 वैकेंसीज आपके लिए अवेलेबल है, और कितना 2651 मेल कैंडिडेट्स के लिए और 137 वैकेंसीज किसके लिए है, तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, तो ये आपको दिया है टोटल वैकेंसीज के बारे में जानकारी। और देखिए इसका पे स्केल यहाँ पे क्लियर किया हुआ है कि पे स्केल जो होगा वो लेवल 3 वाला पे स्केल ही एसएससी जीडी वालों के लिए भी लागू होता है। और ये कितना है जी, तो 21,700 लेके 69,100, मतलब 21,000 लगभग 22,000 से लेकर के आपका 70,000 तक पेमेंट इसमें रह सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है पे स्केल के बारे में जानकारी है। और देखिए ये सब आपका नंबर ऑफ पोस्ट और ट्रेड वाइज कितना पोस्ट है इसके बारे में जानकारी आपको दिया गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें आपको एकदम शॉर्ट में बता देना चाहते हैं कि एक्चुअली में ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो देखिए यहां पे आपको दिया है पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन। देखिए कह रहा है कि अगर आप बार्बर के लिए अप्लाई करें, कांस्टेबल ट्रेडमैन बार्बर के लिए, तो आपके सीट कितने हैं अनरिजर्व के लिए 54 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 13 है, ओबीसी के लिए 30 है, एससी के लिए 18 है, एसटी के लिए 8 है, और टोटल कितना हो गया 123 वैकेंसी है। तो सबसे पहले आपको अगर बार्बर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्लास 10 सर्टिफिकेट चाहिए, प्लस आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए 2 साल का, किसमें, तो बार्बर में। तो ये आप कहां से बनवाएंगे, तो ये आप कोई भी आप इंस्टीट्यूट, मतलब कोई भी आप ले लीजिए, क्या कोई भी अच्छा सैलून हो जो सर्टिफाइड हो, वहां से आप क्या कर सकते हैं जी, तो सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका अगर ट्रेड सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना हो बार्बर का, तो कहां कोई एक सैलून में कांटेक्ट कीजिएगा वो जो वेरीफाइड हो, मतलब ये नहीं कि गांव वाले सैलून से आप कांटेक्ट कीजिएगा, वो सैलून मतलब जो क्या हो वेरीफाइड हो, उस सैलून से आप बनवा सकते हैं। स्वीपर का आप कहां से बनवा सकते हैं, तो स्वीपर का आप ये किसी स्कूल से बना सकते हैं जो अफिलिएटेड हो, मतलब मान्यता प्राप्त हो, वहां से आप कहिएगा तो वो इशू कर देगा कि हमारे यहाँ 2 साल से ये क्या कर रहा है, स्वीपर का काम कर रहा है। तो स्वीपर का सर्टिफिकेट आप क्या कर सकते हैं, वहां से बनवा सकते हैं। सपोज कीजिए इलेक्ट्रीशियन है, तो कांस्टेबल ट्रेडमैन इलेक्ट्रीशियन के लिए आप अप्लाई किए, तो आप 10th पास होने चाहिए। अगर आप आईटीआई किए हैं इलेक्ट्रिकल से तो आपको कोई जरूरत नहीं, आपका ये क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुल है, क्या आप 10th पास सर्टिफिकेट और आपको जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई किए हैं वो आपका क्या कर लेंगे, ट्रेड सर्टिफिकेट लगा देंगे, उससे ज्यादा उसमें कुछ नहीं चाहिए। जबकि अगर आप स्वीपर के लिए, कारपेंटर के लिए, पेंटर के लिए कर रहे हैं तो ये आपका किसी इंडस्ट्री से या कोई भी आपको देखिए एक योजना था जिसको कहते हैं प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना, शायद पीएमकेवीवाई था, इससे यहां से भी आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप टेलर के लिए कर रहे हैं, टेलर के लिए अगर आपको अप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या होगा, वहां से आप बनवा सकते हैं, वो वाले भी सर्टिफिकेट इशू कर देंगे और वो भी क्या होगा आपको मान्य होगा। अगर इसके बाद भी आपको कोई भी ट्रेड सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में आपको परेशानी हो रहा है तो आपके लिए एक हेल्पलाइन नंबर दिया जाएगा, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपका क्या करेंगे, जहां तक संभव आपको मदद किया जाएगा आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाने में। तो चलिए क्या हो गया, ये हम लोग पूरा देख लिए लो। अब देखिए ये पूरा आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में दिया है जानकारी, ये सब तो आपको हम बता दिए हैं कि हाइट, चेस्ट, वेस्ट ये कितना चाहिए, ये सब आपको बता दिया गया है। 18 से 23 साल एज चाहिए, पहले ही बता दिया गया है आपको, सारा चीज इसमें आपको बता दिया गया है। अब चलिए देख लेते हैं एक शॉर्ट से नजर में कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में एकदम छोटा सा जानकारी में आपको दे रहा है कि सिलेक्शन प्रोसेस एक्चुअली में इसका क्या है। ठीक है, तो देखिए आपको हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो एक्चुअली में क्या है। देखिए तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम लोग देख ले, तो सिलेक्शन प्रोसीड्यूर इसका क्या है, सिलेक्शन प्रोसीड्यूर जिसको कहते हैं आप, या सिलेक्शन प्रोसेस जिसको कहिए, तो सबसे पहले तो आपको क्या होगा, पहला नंबर क्या होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट मतलब क्या हुआ जी, तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट मतलब हुआ कि आपका हाइट कितना है, चेस्ट कितना है, ये सब आपका ठीक है या नहीं, इसके बारे में आपको जानकारी दिया जाती है। ये सब आपको चेक होगा किस फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में। दूसरा जो होगा उसको क्या कहेंगे जी, तो उसको कहेंगे
फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, ये फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा। और इसमें क्या होगा जी, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, और इसमें क्या क्या आपको चेक किया जाएगा, तो इसमें आपका दौड़ होगा, जो आपका फिजिकल होता है वो होता है। जैसे मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या है जी, फिजिकल क्राइटेरिया, तो मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या होगा, तो मेल कैंडिडेट्स के लिए कितना होता है, तो 5 किलोमीटर का रनिंग होता है और कितना समय दिया जाता है, 24 मिनट का आपको समय दिया जाता है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कितना होता है, तो 1600 मीटर, जिस तरह आपको क्या होता है एसएससी-जीडी में होता है उसी तरह सेम प्रोसेस है, ठीक है। तो ये 1600 मीटर कितना होता है, तो 8 मिनट 30 सेकेंड आपको होता है, किसके लिए, तो ये है आपके फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। तो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में आपका क्या होगा, ये सब चीज आपका जांच होगा, मतलब आपका जो फिजिकल होगा वो आपका होगा कि रनिंग कितना होता है, आप सही समय पे आप उसको कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं। चलिए अब इसके बाद से आपको हम बता दें क्या, अब इसके बाद से देखते हैं कि थर्ड प्रोसेस जो होगा वो क्या होगा। तो थर्ड प्रोसेस के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि थर्ड प्रोसेस जो होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेस्ट, फिजिकल इफिशियंसी, और ये हो गया टेस्ट, ठीक है। चलिए थर्ड में आपका होगा वो क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। और इसके बाद से क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 10th का जो सर्टिफिकेट है और जो भी आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा गए हैं उसके बारे में वेरीफाई किया जाएगा कि आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो सही है या नहीं है, और 10th का सर्टिफिकेट है वो सही है या नहीं है। चलिए फोर्थ में आपका जो कहते हैं स्किल टेस्ट, या जिसको आप ट्रेड टेस्ट कहते हैं, वो आपका ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है। ट्रेड टेस्ट मतलब आप स्वीपर के लिए अप्लाई किए, तो स्वीपर के लिए ट्रेड टेस्ट क्या होगा कि आपको झाड़ू लगाकर देखा जाएगा, तो झाड़ू तो कोई भी नॉर्मल इंसान लगा सकता है। अगर आपको कुक के लिए अप्लाई किए हैं तो आपको इतना तो समय नहीं है कि 2788 कैंडिडेट्स को खाना बना करके संभव है कि देखा जाए, लेकिन आपसे ये पूछ सकता है कि आप मतलब मसाले दिखा सकता है कि ये बताइए कि ये कौन कौन सा मसाला है, इसका इंग्लिश में क्या नाम है। तो इस सभी बात में आपको इस सब चीज के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए अगर आप कुक के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप आईटीआई से इलेक्ट्रीशियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इलेक्ट्रीशियन के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, उसके वही होगा आपका ट्रेड टेस्ट में। जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई किए हैं उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। और उसके बाद से क्या होगा जी, उसके बाद से आपका रिटन टेस्ट होगा। देखिए रिटन टेस्ट में अभी तक देखा गया है कि जो भी ये वैकेंसीज होते हैं ट्रेडमैन के, उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका रिटन टेस्ट में आपका 100 क्वेश्चन होंगे और इसमें क्या होगा, 100 क्वेश्चन में 120 मिनट का होता है और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो आपको क्या होगा, आसानी होगा, रिटन टेस्ट उतना टफ नहीं होगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, 25 नंबर लैंग्वेज से क्वेश्चन होते हैं, क्या हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज हो गया आपका, जीके जीएस हो गया 25 नंबर का, 25 नंबर का आपका अरिथमेटिक जिसको कहते हैं वो हो गया, मतलब रीजनिंग एंड, और 25 नंबर का रीजनिंग हो गया, ठीक है। नॉन टेक जो मैथ कहते हैं, अरिथमेटिक या एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं वो हो गया। तो 100 नंबर का टोटल क्या होगा आपका एग्जाम होगा। और इसके बाद से लास्ट प्रोसेस जो होगा वो क्या होता है, सारे डिफेंस एग्जाम में कंपलसरी होता है जिसको आप कहते हैं क्या, मेडिकल टेस्ट, ठीक है। तो ये आपका मेडिकल टेस्ट हो जाएगा। और देखिए, और इसके बाद से अगर आप मेडिकल टेस्ट को भी आप क्लियर कर लिए तो आपका जो 7th प्रोसेस होगा वो क्या होगा जी, तो फाइनल मेरिट बनेगा। और इसमें जिस जिसका नाम आ जाएगा वो क्या कर लेंगे जी, उनका नौकरी पक्का, वो क्या हो जाएंगे, बीएसएफ के ट्रेडमैन को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहा। इस सिलेक्शन प्रोसेस को जो कंप्लीट कर लेगा उसका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। जिसमें देखिए कितना प्रोसेस हम आपको बताएं, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहले रिटन टेस्ट नहीं होगा, पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट आपका दौड़ होगा, उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। उसके बाद से आपको क्या बनेगा जी, तो फाइनल मेरिट जिसको कहते हैं वो बनेगा। अगर देखिए ये पूरा सिलेक्शन प्रोसीड्यूर है। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है, मतलब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या कोई भी बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन के जो वैकेंसी है इसके बारे में कोई भी अगर आपको डाउट रह जाता है तो आपको एक हेल्पलाइन नंबर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें कॉल करके कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में पूरा जानकारी दे दिया गया। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।